सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्तों, आज का जो नया वीडियो है बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी अभ्यर्थियों के लिए। जो भी अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अथवा जैसे आर्मी हो गई, जीडी हो गई या अन्य कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को मैं बताऊँगा कि आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र जिसे बोलते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं। क्योंकि जब भी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो आपसे करैक्टर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान मांगा जाता है। जैसे आर्मी में जैसे फिजिकल करने आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। जैसे एसएससी जीडी का फिजिकल जब होता है तो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे दोस्तों आपसे चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। चरित्र प्रमाण पत्र वो दोस्तों वो होता है, ये आपके थाने से बनता है। मतलब जो आपकी कोतवाली होती है, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ भी एक कोतवाली होती है, मतलब थाना होता है, वहीं से आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र बनता है। चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए बनता है क्योंकि गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें चरित्र प्रमाण पत्र इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे आपका फिजिकल हो रहा है तो वहाँ पे ये देखते हैं कि आपके ऊपर कोई भी एफआईआर तो नहीं है। अगर चरित्र प्रमाण पत्र में आपके ऊपर कोई एफआईआर दोस्तों दर्ज होती है या वहाँ पे निकलती है कि आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज है तो आप एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप एलिजिबल नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप दोस्तों गवर्नमेंट जॉब या सरकारी नौकरी नहीं कर सकते अगर आपके ऊपर एक भी एफआईआर है। इसी के लिए चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। आपसे सरकारी जब नौकरी आपकी लगती है, गवर्नमेंट जब जॉब लग जाती है तो आपसे चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अगर आपके चरित्र प्रमाण पत्र में कोई भी दाग लगा है, जैसे एफआईआर वगैरह लगी है, तो दोस्तों उस नतीजे में आपको सरकारी जॉब नहीं मिल सकती, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसीलिए चरित्र प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है। जब कभी भी एसएससी जीडी या आर्मी जीडी का फिजिकल वगैरह होता है या जो भी फोर्स वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें फिजिकल वगैरह होता है तो वहाँ पे आपका करैक्टर सर्टिफिकेट मांगते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं। और दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब भी आपका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है। और आपको थाने में या कोतवाली में भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, पर आपका चरित्र प्रमाण पत्र आसानी से और जल्दी से नहीं बन पाता है। पर मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र वो भी 50 रुपये मात्र फीस खर्च करके घर बैठे ही आप कैसे ऑनलाइन करें, मोबाइल फ़ोन से ही। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, ना तो आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है। सिर्फ आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। आप मोबाइल फ़ोन से ही आसानी से चरित्र प्रमाण पत्र को ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके ऑनलाइन करने के बाद आपसे 50 रुपये फ़ीस होती है चरित्र प्रमाण पत्र की। 50 रुपये फ़ीस कट होने के बाद दोस्तों वही 7 से 10 दिन लग जाते हैं चरित्र प्रमाण पत्र बनने के लिए। अब जब आपका बन जाता है, रिपोर्ट लग जाती है थाने से या कोतवाली से, उसके बाद आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप उसे निकलवा सकते हैं। और जैसे ही आप किसी भी फोर्स वगैरह में फिजिकल देने जाते हैं, जैसे आर्मी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, एसएससी जीडी है, ये सभी एग्ज़ाम्स हैं, इसमें दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र या करैक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट ये सभी आपसे मांगे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जब आपकी लग जाती है तो आपसे ये चीज़ें ज़रूर मांगी जाती हैं। क्योंकि अगर आपके ऊपर कोई भी एफआईआर होती है तो दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब करने के लायक नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसी के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट मांगती है। सो इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म करे दे रहा हूं, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल निखिल टेक वाला पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आज आप सभी को सरकारी योजना, गवर्नमेंट जॉब, टेक रिलेटेड वीडियो, यूट्यूब टिप्स, ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, हर प्रकार के वीडियो समय समय पर आया करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए दोस्तों ये चैनल हमेशा खड़ा है, तो हमारा भी सपोर्ट करिए। क्योंकि जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो तभी आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाया करूँगा। दोस्तों आपके सपोर्ट पे ही हर एक चीज़ निर्भर है, तो आप सपोर्ट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि जो आपको जानकारी मिलती है वो आप जब शेयर कर देंगे तो दूसरों को भी ये जानकारी मिल जाएगी और उन्हें अपना ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। आप जैसे आप कहीं साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पे चक्कर लगाते हैं या कोतवाली या थाने में चक्कर लगाते हैं चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या करैक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए या पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने के लिए, तो आपका वहाँ पर ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। क्योंकि दलालों के चक्कर में आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो आप घर बैठे ही मोबाइल से ही ऑनलाइन इसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी 50 रुपये मात्र इसकी फ़ीस है। आप अपनी स्वेच्छानुसार यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको
अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, जहाँ के भी आप निवासी हों दोस्तों, जैसे आप चंडीगढ़ के निवासी हैं, पंजाब के निवासी हैं, या दोस्तों आप आंध्र प्रदेश से हैं, या आप दिल्ली से हैं, या किसी भी स्टेट से हैं, या यूनियन टेरिटरी से हैं, जहाँ से भी हैं, तो वहाँ का एक दोस्तों ऑफिशियल साइट होती है, ऑफिशियल साइट होती है पुलिस की। जैसे हमारे यूपी में है यूपी पुलिस, तो चंडीगढ़ में होगी चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस। तो उसका एक ऐप भी होता है और एक ऑफिशियल साइट भी होती है। जैसे एक यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट है यूपी पुलिस, तो ये देखिए दोस्तों एक ऐप है यूपी कॉप। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपके सामने एक सर्च का बॉक्स नज़र आ रहा होगा। इसी सर्च के बॉक्स पे आपको क्या लिखना है, जो मैं बताता हूँ वही लिखना है आपको। यहाँ पे आपको लिख लेना है यूपी कॉप, यूपी कॉप, UPCOP, यूपी कॉप लिखने के बाद आपको सीधा सर्च के बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इतना डालेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और जो अभ्यर्थी दोस्तों अन्य राज्य से हैं वो वहाँ पे आप, जैसे चंडीगढ़ से हैं तो चंडीगढ़ कॉप, और जो दिल्ली हैं दिल्ली से हैं दिल्ली कॉप, ऐसे डाल सकते हैं। उनका भी एक अलग ऐप होता है। ये दोस्तों देखिए यूपी कॉप का ऐप आ चुका है। अगर आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। हमारे फ़ोन में पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इस पर ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ में आ रहा है तो यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में समझ में आ रहा है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश में समझ आ रहा है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश ही सेलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश ही मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आप करेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको चौथे नंबर पर आपको आ जाना है जहाँ पे लिखा है सर्विस, जहाँ पे लिखा है सर्विस, यहाँ पे देखिए लिखा है सर्विस। इसी सर्विस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्विस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपके सामने देखिए पहले नंबर पे ही नज़र आ रहा है करेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस ₹50। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे एक मोबाइल नंबर मांगेगा। अगर आप पहले से ही लॉगिन हैं, पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पे आपको साइन अप करके रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा। पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ, क्योंकि आपको एक एक स्टेप मेरे को समझाना है। अब यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है। यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है। तो चलिए मैं नेम डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने नेम डाला तो आपसे आपका जेंडर पूछेगा कि आप मेल हैं या फीमेल हैं या कुछ और हैं। जो भी हों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं मेल हूँ तो यहाँ पे मेल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से आपकी ईमेल आईडी पूछेगा, यहाँ से आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। तो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। जैसे ही मैंने ईमेल आईडी डाल दी दोस्तों, अब आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। नीचे देखिए आ जाइएगा, यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर फिल करेंगे दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा बेहतरीन सा, और यहाँ भी आपको कंफर्म पासवर्ड करना है। जो पासवर्ड आप ऊपर मतलब क्रिएट करेंगे वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी डालना है। तो चलिए पासवर्ड मैं डाल लेता हूँ। पासवर्ड क्या कर लेता हूँ, डाल लेता हूँ मैं पासवर्ड। अब दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने एक यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पे लिखा है सबमिट। इसी सबमिट के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे तो दोस्तों मैं पहले से ही रजिस्टर्ड था। मैं आपको यहाँ पे तरीका बताने के लिए एक साइन अप करके दिखा रहा था। अब मैं पहले से ही रजिस्टर्ड हूँ तो मैं लॉगिन सीधा कर लूँगा। यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा यूपी कॉप पे। यहाँ पे आपका एक अकाउंट बन जाएगा जैसे ही आप सबमिट पे करेंगे। तो मैं बैक चलता हूँ, अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि मैं पहले से ही रजिस्टर्ड हूँ। मैं पहले से ही क्या हूँ, रजिस्टर्ड हूँ। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आप सीधा लॉगिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है गेट ओटीपी पे।
यहाँ गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके एक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देनी है। वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। तो चलिए मैं ओटीपी को डाल लेता हूँ। जैसे ही दोस्तों आप ओटीपी को डालेंगे तो आपके सामने एक नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा होगा वेरीफाई। इसी वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सॉरी यहाँ पे इनवैलिड बता रहा। फिर अब देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने यहाँ पे ओटीपी डाल दी है। अब वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। कुछ नया इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह का खुल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर देना है। करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना शुरू कर देना है। यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट कर लेना है। एक सामान्य तौर पर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए और यहाँ पे आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप खुद का बना रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ कर लीजिएगा और अगर आप किसी दूसरे का बना रहे हैं तो यहाँ पे आप ऑन समवन बिहाफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिसका भी बना रहे हैं आप उसका सेलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नेम तो पहले से ही आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, अपने आप ही पड़ जाएगा। मोबाइल नंबर भी अपने आप पड़ जाएगा क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ईमेल आईडी भी अपने आप ही पड़ जाएगी, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है पहले से ही। अब यहाँ से आपकी पूरी डिटेल शुरू होती है। यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, फादर्स नेम। तो चलिए मैं फादर्स नेम यहाँ पे डाल लेता हूँ। जैसे ही आप फादर्स नेम डालेंगे तो आपको यहाँ पे दोस्तों नीचे आ जाएंगे। नीचे यहाँ पे आपको एज डालनी है कि आपकी एज कितनी है, आपकी एज कितनी है। यहाँ पे आपको अपनी एज डाल देनी है। एज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ 20। जैसे ही मैंने दोस्तों एज डाली तो आपके नीचे आपके सामने देखिए नीचे एक ऑप्शन आएगा मेल का। यहाँ पे तो पहले से ही जब आपने रजिस्ट्रेशन में ही मेल सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे मेल पहले से ही बढ़ के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने पूरा एड्रेस देना है कि आपका विलेज एंड पोस्ट क्या लगता है, ब्लॉक क्या लगता है, तहसील क्या लगता है, डिस्ट्रिक्ट क्या लगती है, स्टेट क्या लगता है। ये सभी आपको चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैं चलिए फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पूरी एड्रेस फिल कर देता हूँ। विलेज एंड पोस्ट शहादत नगर, ब्लॉक पिहानी, तहसील शाहाबाद और डिस्ट्रिक्ट हरदोई। इतना दोस्तों डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आपके सामने देखिए यहाँ पे आपसे आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आप किस ज़िले से हैं। यहाँ से आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछेगा कि आप किस ज़िले से हैं। यहाँ पे आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैंने हरदोई ज़िले से हूँ तो हरदोई ज़िला मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों नीचे आ जाएंगे। आपके सामने आपसे पूछेगा आपका पुलिस स्टेशन क्या है। तो यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो पुलिस स्टेशन हमारा है पिहानी। तो यहाँ पे मैं पिहानी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पिहानी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपसे पूछेगा ड्यूरेशन ऑफ स्टे कि आप कितने दिनों से यहीं पे रह रहे हैं, आप यहाँ पर कितने दिनों से रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने टाइम से यहाँ तक आप अपने घर पर या इसी एरिया में रह रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को बता देना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 19 ईयर, 19 साल से यहीं पे रह रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट जो एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस अगर एक ही जैसा है, सेम है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और अगर आपका सेम नहीं है तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है। आपको कैसे छोड़ देना है, ऐसे ही खाली आपको छोड़ देना है। और अगर सेम है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मेरा सेम ही है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ। आपके सामने ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। मेरा सेम एड्रेस है तो मैंने आपके सामने ही इस पर क्लिक कर दिया। अब आपसे पूछेगा दोस्तों, डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू और योर फैमिली इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। क्या आपके और आपके परिवार में किसी सदस्य के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिपोर्ट है या कोई FIR है। अगर है तो आप यस कर दीजिएगा और अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर है तो आप एस पे क्लिक कर दीजिएगा और अगर नहीं है
तो आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा। इतना चीज़ आप करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे दिया गया है योर फोटो। यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो भी अपलोड करनी होती है। तो चलिए मैं अपलोड फ़ोटो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ से मैं ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट किया हूँ तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डन का। इसी डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन भी करना होगा। यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन भी करना होगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप ये जो डिटेल भरे हैं आपकी सही है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होगा। डिक्लेरेशन करने के बाद आप सीधा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आप सीधा यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अभी कुछ ही समय में थोड़ा बफरिंग हो रही है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे। कुछ ही समय में आपके सामने एक बेहतरीन सा नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। थोड़ा समय ले रहा है दोस्तों, बफरिंग हो रही है आपके सामने स्क्रीन पे, थोड़ा समय ले रहा है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो जानकारी हमारे द्वारा दी जाती है अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपको जो जानकारी मिल रही है औरों को भी मिल सके अगर आप शेयर कर देते हैं तो। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे लिख के आ गया है थैंक यू। यहाँ पे थैंक यू लिख के आ गया है, योर करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिट विद रेफरेंस नंबर। अब आप ये वाला रेफरेंस नंबर आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप अपना रेफरेंस नंबर अपने पास नोट कर लीजिएगा और यहाँ पे अब नीचे आ जाना है जहाँ लिखा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये देखिए, आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहीं से आपको अपना क्या कर देना है, पेमेंट कर देना है। यहीं से आपको अपना पेमेंट कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना पेमेंट कर देना है। पेमेंट फीस है दोस्तों 50 रुपीज़, 50 रुपये। जैसे ही आप पे करते हैं तो आपका जो ये प्रोसेस है करेक्टर सर्टिफिकेट का वो पूरा फुल हो जाएगा, मतलब पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगा और वही 10-15 दिन के अंदर अंदर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन के तैयार हो जाएगा और आप यहीं से इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं बैक चलता हूँ, आपको एक बेहतरीन चीज़ और भी बताता हूँ, आपको एक बेहतरीन चीज़ और भी दिखाता हूँ। एक बेहतरीन चीज़ आपको और भी दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको यूपी कॉप के होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस और डाउनलोड, यहीं पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया तो आप समय समय पर यहाँ पे चेक भी करते रहिएगा कि आपका करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ तक इसका प्रोसेस पहुँचा है, क्या आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बन चुका है या नहीं बन चुका है, या प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सर्विस, यहाँ पर आपको सर्विस डालनी है कि किस टाइप की सर्विस आप, किस टाइप की आप सेवा चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे नीचे पूछेगा ईयर कि आपने किस ईयर में अप्लाई किया था, यहाँ पे आपको ईयर डाल देना है। तो मैं 2023 में ही अप्लाई अभी आपके सामने किया हूँ। अब आप इतना डालने के बाद सीधा आप सर्च के बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। सीधा आप सर्च के बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सर्च के बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए, हमारे में लिखा हुआ स्टेटस में भुगतान के लिए लंबित। जैसे ही मैं भुगतान कर दूंगा तो हमारा पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। आप दोस्तों यहीं से समय समय पर सर्च भी करते रहिएगा। यही तरीका है दोस्तों करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का। दोस्तों हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।